जय हिंद। तो इस लेक्चर में हम लोग अल्कोहल बनाने की विधि पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो इस प्रकार है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण करें, और ये सारे अभिक्रिया दिए गए हैं, इन्हें पूर्ण करना है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग अल्कोहल बनाने की विधियों को पढ़ लेते हैं, जिसको पढ़ने के बाद आप लोग खुद ही इजीली इन सभी क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल बनाने की प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल बनाने की विधि। और इसका पहला विधि है फ्रॉम एल्काइल लाइट। हम अल्कोहल को एल्काइल लाइट से ही बना सकते हैं, एल्काइल लाइट का प्रयोग करके। एल्काइल लाइट क्या है, तो R के साथ आप लोग जब हैलोजन को ऐड कर दोगे, R के साथ जब हैलोजन जोड़ दोगे, यानी एल्काइल ग्रुप के साथ जब हैलोजन जोड़ दोगे तो एल्काइल लाइट बन जाएगा। और इस एल्काइल लाइट की अभिक्रिया जब आप लोग H2O के साथ कराओगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ROH में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो है ना एसिड फर्स्ट रिएक्शन को फ्लो करता है। इससे पहले चैप्टर में हम लोगों ने इस रिएक्शन के बारे में पढ़ भी चुका है, हालो अल्केन एंड हालो एल्केन। ये एसिड फर्स्ट होता है, यानी ये एसिड फर्स्ट रिएक्शन को फ्लो करके अल्कोहल का निर्माण करता है। ये नंबर हो गया। सेकेंड में देखोगे इसे हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं, ये एल्काइल है और इसके भी क्रिया करा देंगे हम लोग NaOH के साथ, NaOH। और ये NaOH जो है ना वो एक्वस होना चाहिए, जलीय होना चाहिए। अगर एक्वस NaOH है तो इस कंडीशन में ये एल्काइल लाइट ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ROH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखोगे CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl, और इसका भी क्रिया करा देते हैं हम लोग H2 के साथ। तो जैसे इसमें जल डालोगे तो ये SN फर्स्ट को फ्लो करेगा, SN फर्स्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंग बन जाएगा इससे CH3 CH2, और ये Cl हट जाएगा यहाँ पर से, और ये H2O जो है ना इसमें से OH माइनस आएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा OH, यानी कि ये इथाइल अल्कोहल से बन गया इथाइल क्लोराइड से बन गया इथाइल अल्कोहल, इथाइल क्लोराइड से इथाइल अल्कोहल बन गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड से इथाइल अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो ये इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड से इथाइल अल्कोहल। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकेंड इसका मेथड है फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। और एल्कीन से हम लोग दो तरीकों से बना सकते हैं, एल्कीन का प्रयोग करके दो तरीकों से अल्कोहल बना सकते हैं। जिसका पहला तरीका देखिएगा, इन नंबर में कोई भी एल्कीन ले लेते हैं और एल्कीन का रिएक्शन हम लोग इसके साथ करा देते हैं, एल्कीन प्लस में H2O। और इसे रिएक्शन कराने के लिए इसका जो मीडियम होना चाहिए ना वो एसिडिक होना चाहिए, एसिडिक मीडियम होना चाहिए। तो इसमें कोई डाइल्यूट एसिड ले लेते हैं, जैसे डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। तो इसका काम रहेगा H+ को डोनेट करना। तो ये जो रिएक्शन होगा ना इसमें मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। यानी कि मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता है, तो मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा। इसे एग्जांपल से समझेंगे तो इसमें देख लो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड, फिर इसे भी डबल बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड बने रहेंगे। एक बॉन्ड टूट गया तो एक के साथ हाइड्रोजन चला जाएगा, दूसरे के साथ OH चला जाएगा, और इसमें मार्कोनी-कॉप्स रूल का फॉलो होगा। ये रूल क्या कहता है, तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा, यानी हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो देखिएगा इसका एग्जांपल कुछ इस प्रकार से, ये साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पर हम डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे रहे हैं और यहाँ पर CH3 दे रहे हैं। अब इसका रिएक्शन कराना है हम लोगों को H2O के साथ, H2O और साथ में डाल देते हैं डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। तो देख लो H2O से जैसे रिएक्शन करा देंगे तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा और इसमें हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा, और जहां पर हाइड्रोजन कम होगा वहां पर जाकर के OH जुड़ जाएगा। तो ये देख लो साइक्लिक कंपाउंड है और यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या है एक, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन का संख्या ये छुपा रहता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसका मतलब हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पर एक भी नहीं है। तो इसमें देख लो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन एक है तो यहाँ पर जाकर के हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो कम हाइड्रोजन है तो OH यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा कंपाउंड कुछ इस प्रकार से, ये साइकिल
डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर जाकर के हाइड्रोजन जुड़ गया, जिसको दर्शाते नहीं हम, यहाँ पर पहले से CH3 जुड़ा हुआ है और एक और OH आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये हो गया अल्कोहल बन गया इससे। इसका बी मेथड देखोगे, बी नंबर में क्या है, तो इस एल्कीन में इससे इसका एक एग्जांपल समझते हैं। ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं। इसका रिएक्शन पहले करवाओगे आप लोग इसके साथ, तो इसका रिएक्शन कराने के लिए सबसे पहले ले लेते हैं B2H6 B2H6 और इसका रिएक्शन B2H6 से कराने के बाद इसका इसमें डाल देते हैं THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, B2H6 के साथ टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। और सेकंड कंडीशन में इसका रिएक्शन कराएंगे H2O2 और इसके साथ लेंगे OH, यानी कि ये सारा कंडीशन लेते हैं तो इससे बन जाएगा अल्कोहल, CH3 CH2 फिर CH2 और यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा OH। इसका मेन टर्म क्या है, इसका मेन पॉइंट क्या है, तो इससे जो रिएक्शन होता है ना, इससे जो अल्कोहल बनता है वो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, और जब डाइल्यूट H2SO4 के उपस्थिति में H2O से रिएक्शन कराते हैं तो मार्कोनी कप्स रूल के अकॉर्डिंग ये 2 डिग्री अल्कोहल को बनाता है और ये 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, तो ये OH आकर के यहाँ पर जुड़ गया। अब दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या B2H6 का ये खेल कैसे होता है, B2H6 और ये THF का खेल क्या होता है इसमें, तो इसके बारे में समझिएगा। देखिए B2H6 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, B2H6 तो B इस प्रकार से जुड़ा रहता है, यहाँ पर H, यहाँ भी H और 2 H इधर से जुड़ा रहता है और 2 H इधर से जुड़ा रहता है, तो इस प्रकार से जुड़ करके यह डायमंड बना देता है और डायमंड फॉर्म में रहता है तब ये स्टेबल रहता है। लेकिन इस फॉर्म में ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ये रिएक्शन में अगर भाग लेना हो तो इस फॉर्म में भाग नहीं ले पाएगा। इसको रिएक्शन करने के लिए ये इसको 2 भागों में टूटना पड़ेगा और ये कुछ इस प्रकार से टूट जाएगा, तो BH3 अलग हो जाएगा, इधर से BH3 अलग हो जाएगा, तो इससे बन जाएगा BH3। ये जो डाइबोरेन है इससे बन जाएगा BH3, ठीक है। और इसका ये जो होता है ना, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, BH3 बहुत ही अनस्टेबल होता है, यह इस फॉर्म में पाया ही नहीं जाता है, ये हमेशा डायमंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। जस्ट ये तुरंत डायमंड बना लेते हैं तभी इस स्टेबल होते हैं, अन्यथा अनस्टेबल होते हैं। लेकिन ये इससे रिएक्शन तभी कर पाएगा जब यह इस फॉर्म में रहेगा, ये BH3 के फॉर्म में रहेगा तभी एक, ये देखो BH3 है, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं BH2 उसके बाद एक हाइड्रोजन, तो इसमें देख रहे हो ये हाइड्रोजन जाकर के इससे जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ और ब्रोमीन जाकर इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगा। BH3 के फॉर्म में रहेगा तब रिएक्शन आगे बढ़ेगा, तो BH3 के फॉर्म में रोकने के लिए इसमें हम लोग यूज करते हैं THF का, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और इस पर हेलोन पेयर दो, तो ये क्या करेगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये जो BH3 है यह इसके नजदीक में आएगा, BH3 इसके नजदीक आ गया तो यह इसके साथ जो है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, इस प्रकार से बॉन्ड बना लेगा, तो ये बॉन्ड के साथ ये जुड़ा रहता है ताकि इसको जो है ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इस BH3 को जोड़ के रखता है, रिएक्शन के लिए यहाँ उपलब्ध कराता है BH3 को, है ना, तब रिएक्शन आगे प्रोसीड हो पाता है, तो इसका यही काम है। और साथ में देख लो H2O2 सेकंड स्टेप में आएगा, H2O2 इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा HOOH, इसके साथ आ गया OH माइनस, तो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से खींच लेगा और H2O को बाहर कर देगा और बन जाएगा कुछ इस प्रकार से HOO माइनस और इस पर आ गया H2O बाहर निकल जाएगा इस तरह से, है ना, ये बन जाएगा एक रिंग बन जाएगा, तो आगे इसका ये प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया पहला, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड क्या है, तो तीसरा मेथड हम लोग लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, यानी हम इसे कार्बोनिल कंपाउंड से भी बना सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड का प्रयोग करके भी हम इसका ये अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसको देखिए कार्बोनिल कंपाउंड में मान लेते हैं अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोनिल कंपाउंड पहले समझेंगे कि क्या है। कार्बोनिल कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O उपस्थित रहता है, यानी कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, इसका 2 बॉन्ड खाली है,
एक तरफ R को जोड़ देते हैं, इस दोनों में एक तरफ R या H दोनों में से कोई भी जुड़ा हो सकता है, R या H दोनों में से कोई भी जुड़ा हो सकता है, ये एक तरफ है ना। तो इधर से H या R जोड़ दिए, इधर से भी यहाँ भी H या R जोड़ दिए, यहाँ से भी H या R जोड़ दिए। नहीं, कीटोन के कंडीशन में सिर्फ R जा रहेगा, ये कीटोन हो गया। अब इधर जोड़ देते हैं ये H, इधर जोड़ दिए R, तो ये कीटोन बन गया, और इधर जोड़ देते हैं OH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब इसका रिएक्शन हम लोग जब इन सब का रिएक्शन करवा देते हैं, देखिएगा फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसका रिएक्शन करवा दोगे आप लोग LiAlH4 के साथ, और साथ में करा दोगे इसमें जल डाल दोगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दोगे H+ के साथ H2, इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है, H3O+ भी लिखा हो सकता है, H3O+, ये इस तरह से लिखा हो सकता है। ये सेकंड कंडीशन है NaBH4, NaBH4, और इसके साथ ये लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है, इसमें आप लोग कंफ्यूजन मत होना। ये NaBH4 ही सिर्फ लिखा हो सकता है, या NaBH4 के साथ H3O+, या इस प्रकार से लिखा हुआ मिल सकता है आप लोगों को H+ के साथ H2, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा है इसमें हम लोग ले लेते हैं LiAlH4 ले लिए, उसके बाद NaBH4 ले लिए, और इसका जब आप लोग ऑक्सीडेशन करवाओगे यानी कि रिडक्शन करवाओगे, सॉरी रिडक्शन, तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इन दोनों के अलावा ना आप लोग ये भी ले सकते हो, ये H2 के साथ Ni या Pd या Pt या Pd, इन सब को ले सकते हो। तो इन तीनों के कंडीशन में इसका हो जाएगा रिडक्शन और बन जाएगा एल्कोहल। ये एल्डिहाइड है, ये बनाएगा 1 डिग्री एल्कोहल, ये इस प्रकार से RC, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर, इस प्रकार से एक हाइड्रोजन आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो बन जाएगा RCH, उसके बाद एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था CH, उसके बाद ये बन गया। सेकंड कंडीशन में कीटोन है, तो इसमें भी देख लो एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ जाएगा, एक बॉन्ड ये टूट करके इधर आएगा, तो यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ भी एक हाइड्रोजन, तो ये भी बन जाएगा क्या, तो ये बन जाएगा आपका RC, ये O के साथ H, और यहाँ भी ये इस प्रकार से बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं, और प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4, यानी कि इसमें आप लोग अगर LiAlH4 रख देते हो तब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट ये 1 डिग्री एल्कोहल में RCH2, उसके बाद O के साथ H, RCH2O के साथ H, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एल्कोहल बनाने की ये विधि हो गई। इसके अलावा भी एक विधि होते हैं जो इन क्वेश्चंस को करने के बाद लास्ट में कर लेंगे, ये इसका विधि होता है, ये ग्रीनार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हैं, फ्रॉम ग्रीनार्ड रिएजेंट, तो याद अच्छा आपने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका अगला मेथड है फ्रॉम ग्रीनार्ड रिएजेंट, ग्रीनार्ड रिएजेंट, और ग्रीनार्ड रिएजेंट ये होता है RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग बोलते हैं ग्रीनार्ड रिएजेंट। तो देखिए इसका प्रयोग करके हम लोग किस प्रकार से एल्कोहल बना सकते हैं, देखिएगा ये H पहले ले लेते हैं, HC डबल बॉन्ड O इसके साथ H, ये है फॉर्मल्डिहाइड, और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम लोग RMgX के साथ, RMgX के साथ, और इसके अलावा ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, और सेकंड कंडीशन में H+ के साथ इसमें H2O डालना। दोस्तों RMgS का सबसे इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो ये RMgS का प्रयोग करने पर यहाँ पर जो है R- के रूप में प्राप्त होता है, R- के रूप, और उसके बाद MgX सॉरी R+ के रूप में प्राप्त होता है, और ये MgX के रूप में चेंज हो जाता है, ये सॉरी यहाँ पर देख रहे हो Mg इस पर +2 चार्ज और इस पर -1 चार्ज और इस पर -1 चार्ज, यानी कि R- के रूप में प्राप्त होता है। और ये R- क्या करेगा, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच लिए, इस पर आ गया माइनस चार्ज और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, तो ये R- जो इस प्लस को अटैक कर देगा ये यहाँ पर, और उसके बाद देख लो इस पर जो माइनस चार्ज आया है तो यहाँ से H+ आएगा, ये H+ H2O के साथ है ना,
तो यहाँ से ये इन दोनों का प्रयोग करने पर यहाँ से आएगा हाइड्रोजन H+ आएगा और इससे जुड़ जाएगा। तो इससे जो कंपाउंड है कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये H, उसके बाद C के साथ दो H जुड़ा हुआ है CH2, और उसके बाद देख लो इस C से ही R जुड़ा हुआ है, इस C के साथ R जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से CH2 दो H जुड़ा हुआ है, उसके बाद इससे O जुड़ा हुआ है, O पर पहले आ गया माइनस चार्ज और एक हाइड्रोजन यहाँ से आकर के जुड़ गया तो H हो गया, और इस कार्बन के साथ इस प्लस वाले कार्बन के साथ ये R जाकर के जुड़ा तो ये R, तो इससे बन गया 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। यानी फॉर्मल्डिहाइड का जब प्रयोग किया RMJX के रिएक्शन कराने के बाद बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। सेकंड देखोगे R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, इसका रिएक्शन फिर से करा देते हैं RMGX के साथ, RMGX के साथ इसका रिएक्शन करा दिए और सेकंड कंडीशन ले लेते हैं H+ के साथ H2, तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, ये R पर आ जाएगा माइनस चार्ज और ये माइनस चार्ज ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचेगा, जिस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, जिस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, तो R माइनस यहाँ पर अटैक करेगा और साथ में यहाँ से आ जाएगा ये इससे आ जाएगा H+ आएगा यहाँ पर अटैक कर देगा, तो बन जाएगा कुछ इस प्रकार से R, पहले से एक R जुड़ा हुआ है, उसके बाद C के साथ एक H जुड़ा हुआ है और इस C से एक और आकर के जुड़ गया, उसके बाद O के साथ माइनस चार्ज और एक हाइड्रोजन जाकर के जुड़ गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट देखोगे ये R है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और इधर ले लेते हैं ये कीटोन ले लिए और इसका रिएक्शन फिर सेम कंडीशन में करवा दिए, तो देख लो ये R माइनस आकर के इस प्लस को अटैक करेगा और ये H यहाँ से आएगा इसको अटैक करेगा, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा RC, यहाँ पर एक और R रहेगा, उसके बाद इधर भी एक R, ये एक R आकर के इस कार्बन से जुड़ गया, सेम कंडीशन, और हाइड्रोजन यहाँ पर से आकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो इसे बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो आप लोग देख लो जब फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं, जब फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, जब अल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, और कीटोन का प्रयोग करते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है ना। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है प्रोपीन, ये प्रोपीन, और प्रोपीन का रिएक्शन हम लोग करा देते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ H2 से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में मार्कोनी का फ्लो होगा, यानी इसमें से हाइड्रोजन निकल करके वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो यहां देखिए 2 हाइड्रोजन और यहां एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा और OH यहां जुड़ेगा, तो बन जाएगा कंपाउंड कुछ इस प्रकार से CH3, उसके बाद CH यहां पर जुड़ गया OH और यहां हाइड्रोजन ज्यादा है तो इससे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, तो बन जाएगा CH, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH, इसमें देख लो LiAlH4 है, साथ में H+ के साथ H2O, तो ये क्या करेगा, ये जो लिखा हुआ है इस पर में लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O और ये H है, तो यहाँ से क्या करेगा एक बॉन्ड इधर इस प्रकार से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, बॉन्ड टूटेगा, अब यहाँ से एक H माइनस आएगा इसको अटैक करेगा और यहाँ से H+ आएगा इसको अटैक करेगा, तो बन जाएगा कंपाउंड कुछ इस प्रकार से CH3, उसके बाद है CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2 और इससे जुड़ा हुआ है CH2 के साथ, उसके बाद हो जाएगा CH2 फिर ये कंपाउंड, ये पूरा कंपाउंड। आप लोग नेक्स्ट देखोगे इस प्रकार से NaBH को, इसमें देखोगे यहाँ भी लिखा हुआ है इस प्रकार से लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर से इसमें क्या होगा ये इस प्रकार से लिखा हो सकता है, फर्स्ट नंबर में ये, सेकंड नंबर में H+ के साथ H2 लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है, इस बात पर ध्यान देना। तो क्या करेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये खींचा तो यहाँ पर आ जाएगा, ये देख लो इलेक्ट्रॉन खींचा, यहाँ पर आ जाएगा कौन सा चार्ज, ये यहाँ पर भी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, तो यहाँ से H- आकर के इससे जुड़ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन आकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचा इस पर माइनस चार्ज, यहाँ से H आकर के इससे जुड़ जाएगा क्योंकि इस पर प्लस चार्ज आ चुका है, तो यहाँ पर जाकर के हाइड्रोजन जुड़ गया और इस माइनस से जाकर के यहाँ से H+ जाकर के इससे जुड़ जाएगा, तो इसमें भी देखिए क्या बन रहा है, ये इस प्रकार से साइक्लिक साइकिल है, और इस साइकिल में देख लो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ या देख लेते हैं यहाँ से एक हाइड्रोजन जाकर के जुड़ा, तो CH2 बन गया और इसके साथ जुड़ गया OH, ये अल्कोहल बन गया। नेक्स्ट देखोगे नेक्स्ट रिएक्शन है, ये भी अल्डिहाइड है, यहाँ भी बन जाएगा CH2 के साथ OH, या देखोगे CH3 उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH और इसके साथ CH2 और अंत में जुड़ जाएगा OH। आप लोग ऐसा ही बनाए होंगे उम्मीद करते हैं,
लेकिन ये गलत हो जाएगा, इस कंडीशन में ये गलत हो जाएगा। अगर H2 के साथ Ni लेते हो, Pt लेते हो या Pd लेते हो, यहाँ देखिएगा H2 के साथ Ni, Pt या Pd लेते हो, तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, तो इस कंडीशन में यह जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसको भी रिड्यूस कर देता है, और साथ में ये तीनों, ये जो कंडीशन है ना, यह एल्कीन को भी रिड्यूस कर देता है। यानी कि अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और इसमें जैसे ही डाल दोगे आप लोग H2O और कोई भी एक निकेल ले लो, प्लेटिनम ले लो या पैलेडियम ले लो, इन दोनों में से कोई भी, तो इसको रिड्यूस कर देगा, यानी कि इस डबल बॉन्ड को तोड़ करके सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित कर देगा। इस प्रकार से ये परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार से एल्कीन में बदल जाएगा, दो H जाकर के इससे जुड़ जाएगा और एल्कीन जो है ना वो एल्कीन में बदल गया, इस प्रकार से। तो देख रहे हो इसमें जो डबल बॉन्ड है ये भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी इससे भी आकर के इस बॉन्ड को तोड़ेगा और इससे भी आकर के हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ गया। तो ये इस प्रकार का एल्कोहल बन जाएगा। अगला देखोगे CH3MgBr H+ के साथ H2, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया और ये सेकंड कंडीशन हो गया। इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पर जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आ गया और इस पर आ गया प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज वाला से ये CH3 जाकर के जुड़ जाएगा और उसके बाद ये H, यहाँ से जो H- आएगा वो इस कार्बन से जाकर के ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा इस प्रकार से CH3, उसके बाद C, यहाँ पर एक CH3 आकर के जुड़ गया, फिर आगे देखोगे यहाँ CH3, उसके बाद ये एक बॉन्ड टूट गया, टूटने के बाद इस पर माइनस चार्ज आया और इस माइनस चार्ज से हाइड्रोजन जाकर के जुड़ गया, तो ये बन गया 3 डिग्री एल्कोहल। दोस्तों इसका नाम नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ कहेगा कि इस अभिक्रिया को पूर्ण कर दीजिए या संरचना बना दीजिए, नाम नोमेनक्लेचर नहीं पूछा जाता है, नोमेनक्लेचर की कंडीशन में इसका नाम पूछा जाएगा। अगर पूछे तो आप लोग नेमिंग कर भी सकते हो, क्योंकि अगर नेमिंग आप लोगों को नहीं पता तो इससे पहले वाला लेक्चर को आप लोग देख सकते हो, 2 लेक्चर इससे पहले भी अपलोड किया जा चुका है। आगे देखिएगा, ये एल्काइल हैलाइड है और एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया H2 से कराते हैं, तो ये SN फर्स्ट को फ्लो करता है, SN फर्स्ट को फ्लो करेगा और यहां से OH माइनस आकर के OH माइनस आकर के Cl को हटा देगा और इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3, उसके बाद CH2, फिर CH2 और ये बन गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर कंप्लीटली समझ में आ गया और ये क्वेश्चन भी आप लोग इजीली खुद से ही कर पाए होंगे। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा है कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहें।